Hello everyone. So we are starting a new course, Decode Criminology for UGC NET JRF Criminology. हम सारा का सारा सिलेबस कवर करेंगे. हम आप सभी को समझाएंगे कि किस तरीके से आपको सिलेबस कवर करना है, किस तरीके से आपको एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे सो दैट आप अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में नेट JRF क्रिमिनोलॉजी से क्लियर कर सके. बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जो आपको क्रिमिनोलॉजी सब्जेक्ट में गाइडेंस देंगे या आपकी हेल्प करेंगे, बट वी आर हियर टू हेल्प यू आउट एंड आपका जो ड्रीम है JRF नेट का क्रिमिनोलॉजी में वो हम पूरा करा सकें. सो दिस इज द कोर्स जो कि हम शुरू करने वाले हैं 14 मार्च 2023 से. सो डोंट फॉरगेट टू जॉइन दिस कोर्स एंड प्रिपेयर फॉर योर UGC NET JRF एग्जामिनेशन इन क्रिमिनोलॉजी. हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल. इन आज की वीडियो में हम पढ़ रहे हैं क्रिमिनोलॉजी वर्ड की डेफिनेशन पढ़ेंगे, वर्ड का ओरिजिन पढ़ेंगे एंड जो इनिशियल हिस्ट्री रही है क्रिमिनोलॉजी की, शुरुआती जो हिस्ट्री रही है वो हम पढ़ेंगे आज के लेक्चर पे. जैसे कि मैंने बोला कि हम देखेंगे ओरिजिन ऑफ क्रिमिनोलॉजी. सो जो क्रिमिनोलॉजी वर्ड है, ठीक है, इसका वर्ड ओरिजिन कैसे हो रहा है? लैटिन ओरिजिन है. कहाँ से ओरिजिनेट हो रहे हैं? लैटिन वर्ड से ओरिजिनेट हो रहा है. पहला टर्म क्या है? क्रिमिन, जिसका मतलब होता है एक्यूजेशन. ग्रीक वर्ड है लॉजिया, जिसका मतलब होता है साइंटिफिक स्टडी. तो देखो, लैटिन एंड ग्रीक वर्ड का मिक्सचर है. जो फर्स्ट वर्ड है क्रिमिन, दैट इज अ लैटिन वर्ड एंड लॉजिया और लॉजी इज ग्रीक वर्ड. ठीक है. सो जब भी मैंने बोला है लॉजिया या लॉजी वर्ड आता है लाइक बायोलॉजी, क्रिमिनोलॉजी, फिजियोलॉजी, जब लॉजी वर्ड लास्ट में आता है इट मीन्स अ स्टडी. समटाइम्स वी कंसीडर इट साइंटिफिक स्टडी ऑफ समथिंग. सो यहाँ पे एक्यूजेशन की स्टडी अगर आप कर रहे हो तो दैट इज क्रिमिनोलॉजी. ठीक है. इट इज रिगार्डेड एज द सिस्टमैटिक स्टडी. मैंने अभी बोला इट इज सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ नेचर. इन पे ध्यान देना है. नेचर, एक्सटेंट, कॉजेज, कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ऑफ क्रिमिनल बिहेवियर. prevention of criminal behavior in both individual and society. तो दो चार चीजें यहाँ पे हमें क्लियर हो गई है कि जो क्रिमिनोलॉजी है वो किस पे काम कर रहा है. साइंटिफिक स्टडी क्या है? स्टडी है नेचर, एक्सटेंट, कॉज, कंट्रोल, प्रिवेंशन. किसका? क्रिमिनल बिहेवियर. ठीक है. क्रिमिनल बिहेवियर जो भी है उसका नेचर, किस एक्सटेंट तक वो क्रिमिनल बिहेवियर है, इस क्रिमिनल बिहेवियर का कॉज क्या है, इस क्रिमिनल बिहेवियर का कंट्रोल क्या हो सकता है, इस क्रिमिनल बिहेवियर को हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं. ये सारा कुछ हम क्रिमिनोलॉजी में पढ़ते हैं. और ये हो सकता है किसी इंडिविजुअल के बेसिस पे. अगर मेरा कोई क्रिमिनल बिहेवियर है तो ऑन द बेसिस ऑफ एन इंडिविजुअल. सो मैं एक इंडिविजुअल हूँ तो किसी एक बंदे के बेसिस पे भी, या फिर ग्रुप ऑफ सोसाइटी या ग्रुप ऑफ पीपल, अ पर्टिकुलर सोसाइटी, अ एरिया ऑफ अ सोसाइटी. सो इस वे में लाइक दोनों जगह पे ये काम करेगा, इंडिविजुअली भी और ग्रुप ऑफ पीपल के लिए भी. क्लियर. सो ओरिजिनेशन क्लियर हो गया है. लैटिन ग्रीक ओरिजिन है जिसका मतलब होता है साइंटिफिक स्टडी ऑफ क्रिमिनल बिहेवियर. और ये जो तीन चार चीजें हमने देखी उनसे रिलेटेड. ठीक है. Criminology is an interdisciplinary field which draws upon the research of various social and behavioral science. So ये एक interdisciplinary field है, मतलब multiple disciplines यहाँ पे apply हम कर सकते हैं या फिर multiple disciplines यहाँ पे काम करेंगे. कैसे काम करेंगे? एक तो हम रिसर्च भी कर रहे हैं सोशल बिहेवियर पे एंड बिहेवियरल साइंस पे. ठीक है. तो सोशल चीजें इन्वॉल्व हो जाएंगी, बिहेवियरल चीजें इन्वॉल्व हो जाएंगी, बिहेवियरल साइंस इन्वॉल्व हो जाएगा. क्लियर. नेक्स्ट है क्रिमिनोलॉजी कैन आल्सो बी अंडरस्टूड एज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ क्राइम. अगेन वन मोर डेफिनेशन. अब मैंने ये भी बोला था जो लॉजिया का मतलब होता है इट इज अ सिस्टमैटिक स्टडी और साइंटिफिक स्टडी. सो एक और डेफिनेशन हम ये बोल सकते हैं, इट इज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ क्राइम. ये क्यों बोला हमने? जब हम किसी पर्सन के क्रिमिनल बिहेवियर की स्टडी कर रहे हैं तो हम क्राइम की भी स्टडी करेंगे, राइट. फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा कोई क्रिमिनल बिहेवियर है, मैंने मर्डर कर दिया है, तो मेरे बिहेवियर के साथ साथ आप उस क्राइम की भी स्टडी करोगे ना, तो वो भी क्रिमिनोलॉजी कहलाएगी. सो इसी वजह से जो फोरेंसिक साइंस है वो क्रिमिनोलॉजी से, जो क्रिमिनोलॉजी है वो फोरेंसिक साइंस से बहुत ही क्लोजली एसोसिएटेड है, बहुत ही क्लोजली रिलेटेड है. ठीक है. सो यू कैन से इट इज अगेन अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ क्राइम as a social phenomena. So social phenomena के aspect से it is a scientific study of crime. It is a science that deals with a different aspect of human behavior that violate criminal law. एक और डेफिनेशन आ गई. सो ये डेफिनेशन क्या है? ये वो साइंस है जो किससे डील कर रही है? ह्यूमन बिहेवियर. सो मैं ह्यूमन हूँ, मेरा बिहेवियर है जो कि मैंने कोई क्रिमिनल लॉ क्या किया है,
मैंने क्रिमिनल लॉ को वायलेट किया है। सो हमें ये पता है कि बीइंग इन अ सोसाइटी, बीइंग एन इंडिविजुअल, हम हमारे देश के लॉ से बाउंडेड है। जो लॉ है हमारा वो हमें बाउंड करता है। तो जो लॉ है अगर मैंने उसको ब्रीच किया है, मैंने उसको वायलेट किया है, तो मैं इलीगल एक्टिविटी कर रही हूँ, तो क्रिमिनल तो मैं हो गई। ठीक है। एंड कोई क्रिमिनल लॉ है, देखो सिविल लॉ होता है, क्रिमिनल लॉ होता है। सिविल लॉ क्या होता है, जो कि प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, पर्सनल डिस्प्यूट और झगड़े लड़ाइयों से रिलेटेड होता है। क्रिमिनल लॉ ये होता है कि कोई क्रिमिनल एक्टिविटी हो गई, लाइक मर्डर हो गई है, डकैती हो गई है, किडनैपिंग हो गई है, रेप, और जितने भी सीरियस हीनियस क्राइम्स होते हैं वो सारे क्रिमिनल लॉ के अंदर आते हैं। तो अगर कोई ऐसा ह्यूमन बिहेवियर है जो क्रिमिनल लॉ को वायलेट कर रहा है, ब्रीच कर रहा है, तो वो भी, उसकी स्टडी भी क्रिमिनोलॉजी कहलाएगी। It is also defined as a subdivision of knowledge which embraces etiology of criminal behavior. It responses of society to crime and control the crime and correction of criminals. So criminology है, like overall सारी जगहों पे काम करती है। मतलब आप जो क्रिमिनल बिहेवियर है वो ओरिजिनेट कैसे हुआ है, क्रिमिनल के सोशल बिहेवियर कैसा है, आप उस क्राइम को कैसे कंट्रोल कर सकते हो, वो क्राइम का बिहेवियर क्या है, आप करेक्ट कैसे कर सकते हो। अगर फॉर एग्जांपल किसी ने ऑलरेडी क्राइम कर दिया तो आप उस इंसान को कैसे करेक्ट करोगे। सो इन सारे एरिया में क्रिमिनोलॉजी काम करती है। सो आप दूसरे शब्दों में कह सकते हो इट स्टडीज दोज एस्पेक्ट्स सोशल एक्शन दैट वायलेट्स द क्रिमिनल स्टेटस। क्लियर। तो बहुत सारी डेफिनेशन है जिसके थ्रू आप बहुत ही क्लियरली प्रिसाइजली क्रिमिनोलॉजी समझ सकते हो। द टर्म क्रिमिनोलॉजी इज ट्रेस्ड टू द, अब यहाँ से हम हिस्ट्री देख रहे हैं, थोड़ी सी हिस्ट्री ऑफ क्रिमिनोलॉजी। ठीक है। अब ये जो टर्म है क्रिमिनोलॉजी कहीं से तो ओरिजिनेट होगा, ये तो हमने देख लिया कि जो वर्ड का ओरिजिन है वो लैटिन ग्रीक ओरिजिन है। अब जो क्रिमिनोलॉजी टर्म है इट इज ट्रेस टू द वर्ड ऑफ फ्रेंच एंथ्रोपोलॉजिस्ट। तो एक फ्रेंच एंथ्रोपोलॉजिस्ट होते थे जिनका नाम था पॉल टोपिनार्ड। ठीक है। जिनका सबसे मेजर काम था 1897 में, इन्होंने बहुत काम किया 1897 में, और ये एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे। एंथ्रोपोलॉजी हमने पढ़ी है, फोरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी पढ़ी है। सो एंथ्रोपोलॉजी इज नथिंग बट द स्टडी ऑफ ह्यूमन। ठीक है। वो ह्यूमंस को स्टडी कर रहे थे एंड उन्होंने 1879 में बहुत ज्यादा काम किया। और जो ये वर्ड है क्रिमिनोलॉजी कहीं ना कहीं इन्हीं साइंटिस्ट, इन्हीं एंथ्रोपोलॉजिस्ट पॉल टोपिनार्ड से एसोसिएटेड है। ही यूज्ड द करस्पॉन्डिंग फ्रेंच टर्म क्रिमिनोलॉजी। थोड़ा सा स्लाइड चेंज है सब वर्ड्स में, थोड़ा सा स्लाइड चेंज है स्पेलिंग में, बट ये स्पेल सेम होता है, क्रिमिनोलॉजी GY या फिर GIE। ठीक है। तो ये फ्रेंच टर्म इन्होंने यूज करना शुरू किया। अब क्या हुआ, इन 19 एंड 18th सेंचुरी जो एम्फेसिस था, ठीक है, किस पे, क्रिमिनल लॉ को रिफॉर्म करने की बजाय वो कॉजेशन ऑफ क्राइम पे आ गया। ठीक है। तो अलग अलग टाइम में जो अटेंशन था वो शिफ्ट होता रहता है ना। सो पहले क्या अटेंशन था कि क्रिमिनल लॉ रिफॉर्म करो, आप क्रिमिनल लॉ ऐसा करो कि क्राइम करते वक्त लोग डरे। ठीक है। फिर ये थोड़ा सा शिफ्ट होके इस पे आया कि कॉज क्या है। आप सबसे पहले कॉज अगर पता कर लेते हो, उस कॉज को फिनिश कर लेते हो या फिर वो करेक्ट कर लेते हो, तो क्राइम होगा ही नहीं एंड आपको क्रिमिनल लॉ को रिफॉर्म करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो क्रिमिनल लॉ को रिफॉर्म करने की बजाय हम कहाँ पे शिफ्ट हुए, हम शिफ्ट हुए 18-19 सेंचुरी में कि कॉजेशन क्या है, क्यों हो रहे हैं क्राइम, क्या रीजन है, क्या कॉज है, इस पे हम शिफ्ट हुए। अब कुछ स्कॉलर्स थे वो कंसर्न थे बहुत ज्यादा रिफॉर्म करने के लिए क्रिमिनल लॉज को, बट द एम्फेसिस वन ऑन ह्यूमैनिटिक्स। ठीक है। या फिर फिलांथ्रोपिक एस्पेक्ट आप बोल सकते हो। सो ह्यूमैनिटिक्स के साइड पे या ह्यूमैनिटी के साइड पे ज्यादा इनका फोकस था। After the first quarter of 19th century, huge progress was made in the field of criminology. अब वो progress क्या थी? In 1855, Italian sociologist Raffaello Garofalo, तो हमने already कई सारी videos में इनके बारे में पढ़ा है। तो ये जो sociologist थे 1885 में, इन्होंने क्या किया? He embraced Topinard's term criminology and defined it as criminologia. ठीक है। इन्होंने जो हमारे साइंटिस्ट थे टोपिनार्ड, उनका जो क्रिमिनोलॉजी उन्होंने यूज किया था उसको रेफर किया और क्रिमिनोलॉजिया वर्ड से इस टर्म को यूज किया। ठीक है। इट वाज द साइंस दैट स्टडीड क्राइम और दैट यूज्ड टू स्टडी क्राइम। तो उन्होंने क्या बोला, ये एक ऐसा साइंस है जिससे हम क्राइम स्टडी कर रहे हैं। एंड ही ऑल्सो रोट अ टेक्स्ट बुक विद द टाइटल क्रिमिनोलॉजी, और उन्होंने एक बुक लिखी जिसका टाइटल सिंपल क्रिमिनोलॉजी ही था। ये एक सोशियोलॉजिस्ट थे रफेलो गारफेलो। इटालियन लॉ ऑफ क्रिमिनोलॉजी में इन्होंने बहुत ज्यादा काम किया है, तो वो भी हम आगे आने वाले लेक्चर्स में ऑफ कोर्स कंप्लीट करेंगे। अब एक और साइंटिस्ट आते हैं सदरलैंड। सो 1947 में उन्होंने बोला क्रिमिनोलॉजी क्या है, इट इज अ बॉडी ऑफ नॉलेज
that regarding delinquency and crime as social phenomena. So delinquency एंड क्राइम को एज अ सोशल फिनोमिना रख के इन्होंने क्या बोला कि क्रिमिनोलॉजी इज अ बॉडी ऑफ नॉलेज. ये एक ऐसा लाइक इट इज अ काइंड ऑफ नॉलेज दैट रिलेट्स विथ डेलिक्वेंसी एंड क्राइम. ठीक है. अब विद इन इट स्कोप इट इंक्लूड्स द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग लॉज. अब उन्होंने इसको भी इंक्लूड कर दिया, नए लॉ बनाने को भी इंक्लूड कर दिया, ब्रेकिंग लॉज, लॉ ब्रेक करने को भी इंक्लूड कर दिया, एंड रिएक्टिंग टुवर्ड्स ब्रेकिंग ऑफ लॉज. एंड कोई भी लॉ ब्रेक कर रहा है तो उस पर रिएक्ट कैसे करना है, इन सबको कलेक्टिवली इन्होंने क्रिमिनोलॉजी पे इंक्लूड कर लिया कि हम लॉ बना भी रहे हैं, अगर कोई लॉ ब्रेक कर रहा है तो उसके अगेंस्ट कैसे एक्शन लेना है, ये सारी चीज हमने एक ही में कवर कर ली. इसके बाद दे फर्दर पॉइंटेड दैट सोसाइटी रिगार्ड्स सर्टेन undesirable acts as that they pointed out that society regards certain undesirable acts as crime. The people know this and they still continue with criminal behavior. Society checks it by punishing and treating criminals. तो इनका क्या कहना था कि लोगों को पता है कि क्राइम करना बुरा होता है, क्राइम बुरा है, बट स्टिल few people choose to do that. ठीक है. इन्होंने बोला कि सोसाइटी को पता है कि जो क्राइम है वो अनडिजायरेबल है, इसकी जरूरत नहीं है और ये अच्छी चीज नहीं है, बट फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो ये चूज करते हैं, क्राइम करना चूज करते हैं. सो हमने क्या करना है कि हमें वो चेक करना है और उनको पनिश करना है एंड उन क्रिमिनल को ट्रीट करना है सो दैट कोई भी दूसरा पर्सन मोटिवेट ना हो कि वो क्राइम कर सके. ठीक है. सो ये ओवरऑल एक अप्रोच थी तब के टाइम में. इट ऑल्सो अडॉप्ट्स मेजर ऑफ प्रिवेंटिंग क्राइम्स. सो हम इस पे ये भी देखते हैं कि हम क्राइम को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं. सो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है क्रिमिनोलॉजी का कि हमें क्राइम को प्रिवेंट भी करना है, हमें क्राइम नहीं होने देना है, बिकॉज इट इज रियली वेरी बैड फॉर द पर्सन एंड सोसाइटी लाइक एज वेल. अब इसके अलावा जो क्रिमिनोलॉजी है, अगर हम ओवरऑल देखें तो क्रिमिनोलॉजी इज कंप्राइजेस ऑफ 3 इंपॉर्टेंट थिंग्स. सो फर्स्ट थिंग क्या है, सोशियोलॉजी ऑफ क्राइम, दूसरा है क्रिमिनल इटियोलॉजी एंड तीसरा है पिनोलॉजी या फिर पीनोलॉजी, आप जिस भी तरीके से कहते हैं. तो ये 3 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं, ये 3 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं जो क्रिमिनोलॉजी के अंदर आते हैं. क्या क्या? सोशियोलॉजी ऑफ क्राइम, ठीक है, पीनोलॉजी एंड क्रिमिनल इटियोलॉजी. सो ये तीनों एलिमेंट्स हम नेक्स्ट लेक्चर पे डिस्कस करेंगे. सो आज का लेक्चर हम यहीं पे फिनिश कर रहे हैं, जिसमें हमने सारी की सारी डेफिनेशन देख ली एंड इनिशियल हिस्ट्री देखी कि कैसे ये जो वर्ड है क्रिमिनोलॉजी ओरिजिनेट हुआ, कैसे ये जनरल टर्म में आया. तो वापस से एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं क्रिमिनोलॉजी. सो क्रिमिनोलॉजी लैटिन ग्रीक ओरिजिन का होता है, लैटिन ग्रीक ओरिजिन का टर्म है, जिसमें हम क्रिमिनल बिहेवियर इंडिविजुअली एंड सोशली कंप्लीट करते हैं या पढ़ते हैं, आप ये कह सकते हो, जिसमें हम यूज कर रहे हैं नॉलेज ऑफ सोसाइटी, नॉलेज ऑफ इंडिविजुअल टू स्टॉप क्राइम्स, टू प्रिवेंट क्राइम्स एंड जो भी क्राइम कर चुके हैं उनके साथ कैसे डील करना, उनको करेक्ट कैसे करना है, ये सारी चीजें क्रिमिनोलॉजी में कवर होती है. एंड इनिशियल कुछ साइंटिस्ट जिन्होंने काम करा इन ये जो टर्म हमने यूज करना शुरू करा. So I hope this lecture is really very useful for you all. So share it with your friends.